अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 12 है, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पर, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिव नाम से सुसज्जित ये कमल फेंकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये महादेव का अनादर होगा ना। हम कर भी क्या सकते हैं, पर इन्हें फेंकने से ऐसा ना हो कि इनका पाप हमारे सर पर आ जाए। यदि हमने इन्हें नहीं फेंका तो प्रजापति की फटकार कौन सुनेगा। जब वो अपनी प्रिय पुत्री को इतना कठोर दंड दे सकते हैं तो सोचो हमारा क्या होगा। सुनिए, बोलिए ना, क्या काम है आपको? प्रजापति, मेरे मन में एक शंका है। कहिए महर्षि भृगु। जब आपने कमल के फूल पर शिव का नाम लिखा हुआ देखा तो हम सब भयभीत हो गए। न जाने आप कितना क्रोधित होंगे, परंतु आपकी प्रतिक्रिया विपरीत थी। हम सब आश्चर्यचकित हो गए। मैंने सती को क्षमा किया, परंतु उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। मैंने आपसे कहा था कि सती का भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। शिव और उसके दधीची जैसे भक्त, उन्होंने सती के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं सती को जितना विवश करूंगा उसे भूलने के लिए, वो उतना ही अधिक उसकी ओर आकर्षित हो। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसे मैंने अपनी भूल से सीखा। वो मुझसे जीत नहीं सकते और मैं उन्हें जीतने भी नहीं दूंगा। इसलिए सती को मैंने वसंत उत्सव के आयोजन में व्यस्त कर दिया, ताकि उसे एक क्षण भी ना मिले कुछ ऐसा सोचने के लिए जो उसे नहीं सोचना चाहिए। आपका युद्ध तो महादेव से है ना, आप इसमें सती को क्यों उलझा रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं मैं जानता हूं। शिव और उसका भक्त, उन्होंने सती को माध्यम बना रखा है मुझ तक पहुंचने का। मैं तो केवल सती की रक्षा कर रहा हूं, उसे बचा रहा हूं, एक पिता का धर्म निभा रहा हूं, अपना दायित्व और अधिकार निभा रहा हूं। मेरी पुत्री को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, और ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूं, कदापि नहीं। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देवी, मेरी बात सुनिए।
इन फूलों को मत फेंकिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन फूलों को फेंकने से अच्छा आप इन्हें मुझे दे दे। अरे हम तो तुमको जानते भी नहीं, तो ये तुम्हें क्यों दे दे? हमारे प्रजापति ने आदेश दिया है इन्हें फेंकने का, और हम उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। क्या पता इसके पीछे तुम्हारी कोई मंशा हो और कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? देवी, आप सबसे मेरी विनती है, देवी ये फूल मुझे दे दीजिए, मेरी विनती है आपसे। अरे अरे मंजरी, क्या हो रहा है वहां? क्या हुआ मंजरी, कोई समस्या है? क्या है ये सब? राजकुमारी सती, देखिए ना, ये हमें कब से परेशान कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझसे आयु में बड़े हैं, ऐसा ना कीजिए। चलिए उठिए। माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। राजकुमारी सती, इनको कमल के फूल चाहिए। माँ, आपसे मेरी प्रार्थना, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। पर इतने सारे कमल के फूलों का आप करेंगे क्या? माँ, मुझे ये कमल के फूल बहुत प्रिय है। उनको इस तरह फेंका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी विनती है आपसे, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, मंजरी जी दे दो इन्हें। हाँ हाँ, दे। लाओ लाओ, मैं बांधता हूँ। मेरे भवन में रूप बदलकर भेजने का दुस्साहस। बिल्कुल जी, हम पिछले एपिसोड में यही सोच रहे थे कि जो है ना इंसानी नेचर है कि जिस चीज से इंसान को रोका जाए वही बंदा उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे प्रजापति जो हैं उन्होंने भी अगर अपना ये सारा लहजा चेंज किया है, तो हमारे साथ साथ ऋषि जी भी और सारे सरप्राइज थे, क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि अब तो बहुत ज्यादा अनर्थ होने वाला है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाएंगे सती जी के ऊपर। लेकिन उन्होंने वो रीजन बता दिया कि वो क्यों ऐसे नरम और मुलायम लहजे में हुए। उन्होंने कहा कि मैं सती जी को जान चुका हूं कि जितना मैं उन्हें रोकूंगा उतना ही वो उस विचार की तरफ जाएंगी जिस विचार से मैं उन्हें रोकना चाहता हूं। तो बेहतर यही है कि मैं कुछ ऐसा करूं ही ना कि वो एक लम्हा भी वो सोचें शिव जी के बारे में। इसलिए जो शिव जी से उनको दूर रखने के लिए मैंने ये सारे माहौल को एक कह लें कि नॉर्मल माहौल बनाया है और एक पिता की मानिंद उनके साथ मैं पेश आया हूँ। और बाकी जो महादेव जी के साथ मेरी लड़ाई है वो तो जारी रहेगी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि महादेव जी जो हैं, शिव जी जो हैं, वो सती जी का इस्तेमाल करके इन तक पहुंचना चाह रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी जी, वही हुआ जिसका हम सोच रहे थे लास्ट एपिसोड पे, और वो एक्सप्रेशन सेम टू सेम ही थे। लेकिन यहाँ पे वो जो फूल उन्होंने कहा कि कमल के फूल जो हैं दासियों को दे दिए और वो फेंक दें, और वो बाहर लेके आई, तो एक सरप्राइजिंग माहौल था। हम पहचानना चाह रहे थे कि न्यू कैरेक्टर कौन है, जिसने छड़ी पकड़ी हुई है और वो सारा गेटअप है। तो क्या सराई कर रहे थे।
तो वो वो जो ऊपर थे उनके शिव जी के कह लें कि राइट हैंड है, उनका नाम क्या था? भूत है भगत भगत। भक्त ही है ना, नंदी भगत ही नाम है है। उनका। क्या नाम है? नंदी। नंदी। तो वो कैरेक्टर जो है जैसे उन्होंने नकाब उतारा तो किसने कहा वही है, मैंने कहा ये वही है। तो हमें लगा कि एक न्यू कैरेक्टर होगा, न्यू एंट्री होगी तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन वही थे। और जिस तरह उन्होंने उनको देखा, पहले तो वो दासियों से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसे नाम सुना सती जी तो उसके बाद उनके एक्सप्रेशन वो चीज़ जो है, और वो पहले तो होश हुए और उसके बाद फिर माँ, वो जो वर्ड था बार बार, और सती जी भी एक बार मुस्कुरा कर और थोड़ा इस तरह उन्होंने फील कहा हुआ कि कि हाँ, मतलब माँ बिल्कुल। बोल रहा है ये। और चरणों में लेकिन गिरे हैं तो उन्होंने कहा कि आप आयु में मुझसे हाँ बड़े हैं। बड़े हैं, तो मतलब वो चीज़ भी, अब ये जो सिनेरियो सारा हुआ है इसमें, ये जो पाँव में वो घिरे हैं, वो आदर किया है उनका, तो वो अब जाके बताएंगे। और वो जो दो जिन थे वो जो हाँ, क्रिटिसाइज दो कर रहे भूत थे कि बिल्कुल। वो एक नारी आएगी, स्त्री आएगी, तो मतलब वो क्या रिएक्ट हमारी होगा, तो आजादी खत्म हो आज़ादी जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो वो बताएंगे ऊपर जाके कि वो नहीं, वो कितने तो इधर है ही नहीं है ना। ऊपर नहीं, ही, ये ऊपर जो आए ऊपर हुए हैं ये बताएंगे ना ऊपर सबको, जाएंगे ना, जाकर जाके फूल लेके बताएंगे शिव जाएंगे जी ना। को, तो वो भी सुनेंगे ना। तो उनको भी पता चलेगा कि जो स्त्री आने वाली है वो हाँ, कितने जिस चीज पोलाइट से है, हम डर कितनी रहे थे वो अच्छी है, नजदीक ही काम कि लग गया। तो कितनी अच्छी है। और सारा वो उनको वो फूल असल वहां पे ले जाना चाहते हैं वो, ठीक है। तो उन पे नाम लिखा हुआ है, तो वो भी उनके प्रिय थे पहले ही, उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि किस तरह पता चला उन्हें कि मतलब नाम लिखा गया है उसके ऊपर, वो भी एक रहस्य होगी, ओपन होगा, आई डोंट नो। वो बताएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका आना वहां पे और इस तरह प्रकट होना और वो फूल की मांग करना, तो ये कड़ी तो जुड़ती है कहीं ना कहीं। उन्हें शायद हो सकता है कि वो सती जी को देखने के लिए सिर्फ आए हों, लेकिन जब देखा हो कि कमल के फूलों पे नाम लिखा हुआ है और वो बाहर फेंकने की बातें उनको हो रही मना हैं, भी था। क्योंकि वो सुन रहे थे ना पर खड़े होके, वो जब लेके आ रही थी हम्म। दासियां, तो वो कह रही थी कि शिव नाम लिखा हुआ है तो इनको फेंक भी नहीं सकते और हमारा दिल भी नहीं करता कि फेंके हम, लेकिन प्रजापति के कहर से कौन बचाएगा फिर। तो वो सुन रहे थे सारा कुछ, तो फिर हम्म। उन्होंने मांग कर ली कि मुझे दे दो ये। लेकिन ये है कि मुझे ये चीज पे शौक भी लगा कि एक कि उस वक्त तो अननोन पर्सनैलिटी थे ना, पता नहीं था अब चादर में कौन लिपटा हुआ है। तो मतलब वो जैसे ही हमने कहा कि कक्ष में कैसे इंटर हो गए, और मतलब वहां पे तो अलाउ नहीं है, भूत है ना। तो मतलब वो जैसे ही इंटर हुए तो फिर जब वो पर्दा हटा तो पता चला कि वो तो भूत है ऑलरेडी, तो वो तो आ जा सकते हैं। और वो फूलों के लिए आए थे, लेकिन सती जी को देखकर सरप्राइज हुए और उन्हें अच्छा लगा। लेकिन ये है कि अब क्या नाम है, दक्ष जो है प्रजापति, उन्होंने भी देख लिया और उनको गुस्सा आया। वो जितना फासला डालना चाह रहे हैं ना उन दोनों के दरमियान, तो वो उतना वो करीब आते जा रहे हैं, सती जी और शिव जी वो जो है। लेकिन इस वक्त सती जी के जहन में वो जो प्यार मोहब्बत वो जो चीज़ चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको रोका नहीं जा रहा, कड़ी से कड़ी मिल रही है। वो जिधर जाती हैं कुछ ना कुछ शिव जी से रिलेटेड जो है उनके जहन में आ जाता है, या कुछ आगे चीज़ आ जाती है, ये कोई भी कार्य करने शुरू करती हैं तो वो उसमें, तो प्रजापति ने तो उनको एक किस्म का समझ लें कि विवश कर दिया था। वो एक उन्होंने करना था, क्या था, वसंत उत्सव। वसंत का कुछ त्योहार था, उन्होंने उत्सव। वो सेलिब्रेट करना था। तो वो उसमें व्यस्त किया कि चले उसमें जहन लग जाएगा तो उनका जहन उतर नहीं आएगा, तो मैं अपने वे से जो है इस चीज़ को हैंडल करूंगा। लेट्स ही देखते हैं जी कैसे हैंडल होता है। बिल्कुल जी। और कमल के फूल पर शिव जी का नाम लिखा हुआ है, तो वो नंदी जी जो हैं वो तो नहीं फेंकने देंगे ना, क्योंकि वो बहुत जो है वो शिव जी का जो है वो भक्त हैं। और ऊपर से आए हैं, मेरे ख्याल में वो देखने आए थे सती जी को। और लेकिन वो जो वार्तालाप हो रही थी उनकी आपस में दासियों की, तो वो उन्होंने सुन ली और उन्होंने कमल के फूलों की मांग कर ली, और सती जी इतने में सामने आ गई। और जब उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने नाम ही सुना हुआ था, देखने ही था उनको, जब देखा तो उनको प्रणाम किया और जो है उनको माता कह के पुकारा। और सती जी जो है इस चीज़ को लेके थोड़ी हंस भी रही थी, कि शॉक भी थी कि ये क्या कर रही हैं। और उनका लेकिन बिहेवियर होता रहा। बिल्कुल, और उन्होंने दे भी दिए उनको। लेकिन जो महाराज हैं, सॉरी, प्रजापति हैं, वो जो हैं ऊपर से देख रहे हैं, उन्होंने उन्हें तो पहचान लिया, उनको तो सारा पता ही है ना, हम्म। क्योंकि उन्होंने ही मेरे ख्याल में सीमा बांधी हुई है कि उधर रहेंगे इधर रहेंगे। वो जो अपना ऋषि थे जो शिव भक्त थे, उनकी भी सीमा बनाई हुई थी कि वो आप उधर वो रहेंगे, अलग आप इधर रहेंगे। मुदाखलत नहीं करेंगे, हम उधर नहीं करेंगे। क्योंकि वो पहले भी कहा था कि आपने नहीं मुदाखलत की तो मैं उसकी जो है वो इज़्ज़त करता हूँ, उस चीज़ की। हम्म। तो बाकी जो है अभी आगे प्रजापति जो है वो तो अब अपने फिर रूप उसी में आ चुके हैं, उसी में और है। वो नहीं बदल सकता।
मैं कहा शायद हो सकता है कि बेटी के प्यार में बदल जाए, लेकिन नहीं। वो बदले की बहरहाल आगे देखते हैं कि अब नंदी जी का क्या होता है। लेट्स सी जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।